आत्म नमस्कारम। सिद्ध विद्यार्थी को लिए स्वामी शिवानंद परमहंस ने जो बोला है, उपदेश लेते एक टाइम हमको ज्ञान का विद्या का बारे में ज़्यादा अनुभव आना है। स्वामी जी ने जो बताया है वो हम फॉलो करना चाहिए। स्वामी जी ने तीन बोला है। तीन, झूठ बोलना नहीं है, झूठ बोलना नहीं बोला है। दूसरा पॉइंट स्वामी जी ने बोला है, दूसरे का चीज़ को आशा धरना नहीं चाहिए, इच्छा धरना नहीं। और तीसरी बात यह है कि चोरी करना नहीं। स्वामी शिवानंद ब्रह्म चोरी करना नहीं किसी को। और दूसरे का चीज़ बोले, दूसरा घर जमीन, दूसरे की औरत नहीं, इच्छा नहीं धरना चाहिए। स्वामी जी ने जो बोला है वो हम बराबर विद्या अभ्यास करेंगे तो ज़रूर हमको मर नहीं जा सकते, हमको सच्चा समाधि मिल सकता है। 84 लाख 84 लाख जीव राशि है, उसमें फिर हम जलमल नहीं ले सकते। और मोक्ष और मुक्ति पाने का जो ये सिद्धि विद्या बराबर करेंगे उसको जरूर होता है। सिद्धि विद्या कितना टाइम करना चाहिए? स्वामी जी का नेम है, कम से कम 1 घंटा 20 मिनट से कम करना नहीं चाहिए। 1 तास प्राणायाम करना चाहिए, 15 मिनट निष्ठे और फिर 5 मिनट जप करना चाहिए। अनुभव आना चाहिए तो कम से कम एक दिन में 4 से 6 घंटा जप करना चाहिए। और सिद्ध विद्यार्थी विद्या ले लिया है तो वो सिद्ध विद्या का अभ्यास एक दिन में आश्रम में गौतम बुद्ध को पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो गया था। अभी 3 साल हो गए उनका समाधि होकर। तो उन्हें बताया सिद्ध विद्यार्थी कम से कम एक दिन 4 से 5 घंटा जपम करना चाहिए। तभी हमारा ऊपर स्वामी जी का नज़र रहेगा, हमारे में बदली आएगा। अब बस अगर आप आधा घंटा 15 मिनट जप करें तो कोई वेस्ट है। और सिद्ध विद्या कोई भी लिया तो पति पत्नी लेना चाहिए। क्या तो स्वामी का नेम है 5 और रूल्स। स्वामी जी ने जो रूल्स बोला है तो हम वो फॉलो करना चाहिए। अगर हमको मर नहीं जाना चाहिए तो हर दिन हम जपम करना चाहिए। सुबह उठकर जप करें तो ज़्यादा पावर है। कैसा? अगर हम सुबह 3 बजे से 5:30 का बीच में 1 घंटा 2 घंटा और 3 घंटा जप करें तो आपको अच्छा अनुभव आएगा। आपका कौन सा ही प्रॉब्लम है तो सब क्लियर हो जाएगा। अगर दोपहर में 5 दिन आप जप किया तो सुबह 3 बजे उठकर जो जप करते हैं वो एक दिन करे तो बराबर है। इसलिए स्वामी जी ने सुबह का जप को बहुत महत्व दिया है। और शाम को 6 तो 7 बजे का। आपको अगर काम है या कुछ जप करने को दिन में और शाम नहीं होते तो सुबह 3 बजे से 5:30 तो कर दिया तो फिर सदा जाते उठते बसते सदा प्राणायाम का अभ्यास कर दिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं। सदा अभ्यास करते रहे तो आपको जो पावर है वो अभ्यास है। और दिन में एक बार सिद्ध वेदम 1 अध्याय भी को रिप्लेट पढ़ना पड़ेगा। पढ़े तो आपको सिद्ध विद्यार्थी जो लिंक है वो आ जाएगा। आपको लिंक कैसा? तो अगर हफ्ते में एक बार हम सब मिलाकर बैठ कर जप किया तो उसका एक बहुत बड़ा पावर है। अगर जप करने के लिए कोई स्थान नहीं रहे तो समझिए गांव में 10-20 विद्यार्थी है तो
हर हफ्ते एक दिन छुट्टी का दिन एक का घर में जब करे तो उस घर में जो कोई प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाएगा। वो फैमिली वाले का कोई प्रॉब्लम है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ऐसा हम जप करते रहे तो एकदम हमको वो एक अनुभव ज़्यादा आएगा और जप करने के लिए एक इंटरेस्ट आ जाएगा। और घर में हर एक घर में अभ्यास करने से हम उनका प्रॉब्लम भी सब सॉल्व हो जाएगा। ये स्वामी जी ने बताया, हम लोग भी बहुत सारे जप किया है। एक घर में हमारे दोस्त का जप किया एक हफ्ते में, तो उस फिर अगले हफ्ते में दूसरा का घर में ऐसा जप करते सो क्या अनुभव है। एक आदमी को लड़का नहीं था, उसको लड़का हो गया। एक घर वाले को घर में जाकर तो उसको लड़की का मैरिज नहीं होता, लड़के का मैरिज नहीं होता, वो मैरिज हो गया। घर का जो शास्त्र के प्रमाण से बांधा नहीं था वो सब उन्हें बराबर कर दिया। ये सब प्रॉब्लम क्लियर हो जाता है। सब मिलाकर एक साथ जप किया तो बहुत बड़ा बहुत कार्य बनता है। इसलिए हफ्ते में एक बार जप करना चाहिए, हर दिन करना चाहिए जपम, लेकिन सब मिलाकर हफ्ते में एक बार जप करना चाहिए ज़रूर। जिसको अगर मरते के टाइम हम साथ में कोई पैसा घर दार जमीन कोई नहीं ले जा सकते, लेकिन हमको जो चाहे मोक्ष मुक्ति वही वो आत्मा अभ्यास करने से मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अब कितने भी पैसे वाले हो और गरीब हो, साथ में कुछ भी नहीं लगेगा, खाली हाथ से आए खाली हाथ से जाना पड़ता है। इसलिए इस सिद्धि विद्या का अच्छा तरह से अभ्यास करिए। जगत ज्योति शिवानंद परमहंस ने जो विद्या बोला है, उन्हें बोला है हम जगज्योति है। हमें मालूम नहीं हुआ सो कौन मर नहीं सकता और जन्म भी नहीं ले सकता, वो अवस्था में ही स्वामी जी ने बोला है। अगर वो इसको कारण तो हम सिद्ध विद्या ही है। अगर वो सिद्ध विद्या हम अभ्यास करें तो तुम भी मेरे जैसा बन जाएंगे, ऐसा स्वामी जी ने बोला है। स्वामी जी ने सिद्ध विद्या में बोला है, और क्या ब्रह्मा ने भी दिया तो भी एक है, और चिट्टी ने भी दिया तो ये उपदेश एक ही है। अगर प्रैक्टिकल आप नहीं लिया तो कोई ये भी नहीं, चुप विद्या लिया रखा तो कोई यूज नहीं। वो विद्या का अभ्यास करना चाहिए, करे तो मोक्ष। ये जन्म मरने से आप अलग हो सकते हैं। इसलिए आप हर दिन सिद्ध वेदम एक एक अध्याय पढ़े तो आपको उसका बारे में डिटेल्स और विधि का बारे में अनुभव सब आएगा। अगर हमको बहुत बड़ा ज्ञानी बनना है तो एक दिन में 8 घंटा 12 घंटा 14 घंटा ऐसा जप किया तो हम 3 साल, कैसे आपका भक्ति विश्वास स्वामी का ऊपर है उतना 3 साल 6 साल 12 साल ऐसा हिसाब है। उससे कौन से में पास होते हैं आप, उसमें वो हमारा में जो 8 गुण है, राग दोष तम सो, ये 8 गुण चेंज होना चाहिए। वो टेस्ट में एक एक को पास हो गया तो अष्टमा सिद्धि आपको आ जाती है। इसलिए स्वामी शिवानंद परमहंस ने जो बोला है वो विद्या हम बराबर अभ्यास किया तो हमको ज़िंदगी में क्या चाहिए वो सब मिल सकता है। लेकिन उसी लिए हम सुबह का जप 3 बजे को 5:30 का जप है वो कर दिया, एक दीप जलाकर उसमें बैठकर अभ्यास किया तो आपका जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाता है। आप ज़िंदगी में जो चाहते हैं, ये क्रबक वर्ष कैसा है, जो ये सिद्ध विद्या एक झाड़ है, जो पूछेंगे वो आपको मिल जाएगा। लेकिन उनको तो अभ्यास करना चाहिए, सुबह से अभ्यास हो जाएगा। आपका कौन सा प्रॉब्लम रहेगा वो भी वो सॉल्व हो जाएगा। अभ्यास करने से आपका प्रॉब्लम सिद्ध विद्या का जो अनुभव है वो रिजल्ट है वो सब आप प्रैक्टिकल अभ्यास करने से हो जाता है। आपको क्या चाहिए, आपको क्या होना है, आप क्या चाहते हैं वो सब मिलेगा। लेकिन उसको एक ही है, दूसरा क्या है,
स्वामी जी को शरणागति, स्वामी जी ने जो बोला है वो बराबर फॉलो कर कर उसका अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करने से आप मिलेगा। अच्छा, हम अगले एपिसोड में अगले एक स्वामी का अनुभव के बारे में अगले में आएंगे। अगर हमारा चैनल कोई सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और कोई डाउट रहे तो नीचे नंबर है, फ़ोन कर सकते हैं। आत्मा नमस्कार।